हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संविधान संशोधन के बारे में महत्वपूर्ण क्लास। इसमें आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि ये भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है तथा इसको लागू करने की प्रक्रिया क्या है। उसके पश्चात हम करेंगे संविधान संशोधन के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो संविधान संशोधन अब तक किए जा चुके हैं उनके बारे में, जिससे आपको रिविजन का साथ साथ अभ्यास हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। संविधान संशोधन इसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 20 में और यह बताया गया है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 368 में गोलकनाथ केस हुआ था, गोलकनाथ केस। उसके पहले अनुच्छेद 368 में सिर्फ एक क्लोज था जिसमें संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया था। सिर्फ इसके बारे में, लेकिन उसके पश्चात 24वां संशोधन हुआ और अनुच्छेद 368 में दो क्लोज जोड़े गए। क्लोज एक में जोड़ा गया संसद की शक्तियां कि संसद की शक्तियां क्या क्या है संविधान संशोधन संबंधी, जो 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और दूसरे क्लोज में जोड़ा गया संशोधन की प्रक्रिया क्या है। ये तो हो गए अनुच्छेद 368 के बारे में बेसिक बातें। अब देखते हैं संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कब पड़ती है, ठीक है, और सरकार इसको क्यों करती है। किसी भी जनहित के या राष्ट्रहित के मुद्दे पर सरकार कोई कमेटी गठित करती है या उस मुद्दे पर कोई मसौदा तैयार करती है, मसौदा या ड्राफ्ट, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ड्राफ्ट तैयार करती है। और सरकार के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो सरकार किसी भी मुद्दे पर कोई ड्राफ्ट तैयार करती है या फिर कोई कमेटी गठित करती है जो उस मुद्दे पर ड्राफ्ट या मसौदा तैयार करती है। अब उस ड्राफ्ट को बहस के लिए संसद में पेश किया जाता है। जैसे ही उस ड्राफ्ट को संसद में पेश किया जाता है तो उसको कहा जाता है बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, CAB, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। उसके पश्चात इस बिल को जिस भी सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और यह प्रस्तुत किया किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें कौन कौन है, काउंसिल मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर होता है जो संसद का सदस्य तो है, सांसद तो है, लेकिन कोई भी मिनिस्टर नहीं है। और काउंसिल मिनिस्टर में होते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स में होते हैं सभी मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभाव के राज्य के, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर का आकार छोटा होता है, इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर को स्थान दिया जाता है। इसको कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। इस पे दोनों सदनों में बहस होगी। बहस के पश्चात दोनों सदनों की सहमति होगी, लोकसभा में तथा राज्यसभा में। उसके पश्चात यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद, जैसे इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है तो ये बन जाता है एक्ट, अधिनियम। यहाँ इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसी को संशोधन कहा जाता है। इसी के आधार पर फिर इसमें रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस दी जाती है। ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। अब इसको संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, इसको जब संसद में पेश किया जाता है तो उस पर किस किस प्रक्रियाओं द्वारा इसमें
कार्यवाही की जाती है। संशोधन की प्रक्रिया, इसमें मुख्यतः 3 बातों का बताया गया है। 3 प्रकार से यह प्रक्रिया की जाती है। नंबर 1, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत में सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, और इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना, शामिल नहीं, ये उससे अलग है। साधारण बहुमत, सदन में जितने सदस्य उपस्थित है और मतदान करने वालों का 2/3, अगर उसको पास कर देता है तो जो बिल है वो पास समझा जाएगा और एक्ट का रूप ले लेगा। नंबर 2, विशेष बहुमत द्वारा। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब है, जैसे लोकसभा में वर्तमान में 543 है, पहले 545 थे। 2 आंग्ल भारतीयों की सदस्यता समाप्त, अभी 543 का आधा हो गया, बहुमत हो गया इनका 272। ठीक है, 272 इनका समर्थन हो, और प्रत्येक सदन के 272 या प्लस, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में जितने भी सदस्य उस समय उपस्थित हैं और उनमें से जिसने मतदान किया है उनका 2/3 बहुमत। वॉकआउट भी होता है ना उधर, वॉकआउट। ठीक है, तो जितनों मतदान किया उसका 2/3 बहुमत, और जितने उपस्थित है उनका 2/3। ठीक, इसके पश्चात तीसरी प्रक्रिया, संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति द्वारा। विशेष बहुमत का मतलब तो हो गया प्रक्रिया नंबर 2, प्लस आधे राज्यों की सहमति मतलब मिनिमम 15 राज्यों की सहमति। 15 राज्य उसके समर्थन में वोट करे तो इसको बोला जाता है संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति द्वारा। इनके दो आपको अगले स्लाइड में बता दिया जाएगा कि इनके द्वारा किस किस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। इसमें दूसरी बात जो ध्यान देने की है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगर किसी भी सदन में, जैसे लोकसभा में किसी भी वर्तमान पार्टी का बहुमत है तो ऐसे ही पास हो जाएगा। 543 प्लस 250 793, और उसका आधा, ये हो गया लगभग 396 94 के आसपास। ठीक है, ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा। तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। उसके पश्चात राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है, नहीं तो वह वापस कर सकते हैं और नहीं वह इसको रोक सकते हैं। इसका मतलब है अगर संविधान संशोधन संबंधी कोई भी विधेयक दोनों सदन में पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो न तो इस पे किसी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते और न इसको वापस कर सकते, जबकि अन्य विधेयक में वह इसको इस पर अपनी किसी भी अन्य विधेयक पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं और इसको उसको वापस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सहमति देना अनिवार्य है। और इसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी जरूरी नहीं है, पूर्वानुमति की भी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि धन विधेयक के मामले में पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें पूर्वानुमति की भी आवश्यकता नहीं है। ये हो गया इसके बारे में प्रक्रिया। अब इन प्रक्रियाओं के द्वारा किस किस संशोधन को किया जाता है। संशोधन के प्रकार, नंबर 1, साधारण बहुमत से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें किस किस को किया जाता है, नए राज्यों का गठन या प्रवेश, अनुच्छेद 2, 3, 4, इनमें भारतीय संघ के राज्यों का वर्णन किया गया है, वर्णन। ठीक है, उनमें अगर कोई संशोधन किया जाएगा, किसी राज्य की सीमाओं में नाम में परिवर्तन या उसका कोई नया राज्य बनाया जाएगा या फिर उस राज्य के सीमा क्षेत्र को समाप्त करके दूसरे राज्य में मिलाया जाएगा तो वह साधारण बहुमत से किया जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण, जैसे उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बनाया गया उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है।
ये भेजा जाएगा राज्य की सहमति के लिए, लेकिन सहमति को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। सहमति को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं, ये उसके पास भेजा जरूर जाएगा लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है संसद। ठीक है। उसके पश्चात राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। किसी भी राज्य में विधान परिषद, विधानसभा होती है और एक होती है विधान परिषद। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति, उसको भंग करने का अधिकार किसको है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकार है संसद को। और अभी वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनको याद रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। इनको याद रखने का तरीका ये है, ये भारत का मैप हो गया, ये इससे तो पूरा हो गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके ऊपर चलेंगे बिहार, और यहीं पे हो गया कर्नाटक। ये 4 स्टेट हो गए। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश इधर है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इनको। अदरवाइज जो ट्रिक आप निमोनिक्स आप बनाना चाहे उससे याद रख लेना। इसके पश्चात दूसरी अनुसूची, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया। उसमें संशोधन। संसद में गणपूर्ति जो आर्टिकल 103 में डिफाइन की गई है, उसमें अगर कोई संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत से। संसद सदस्यों को वेतन एवं भत्तों का। संसद में प्रक्रिया नियम। किस प्रकार संसद में प्रक्रिया नियम बनाए जाएंगे? संसद, इसके सदस्य और समितियों का विशेषाधिकार। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या। राजभाषा का प्रयोग। नागरिकता की समाप्ति, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1955, सिटीजनशिप नागरिकता कानून में संशोधन करके, ठीक है, वो साधारण बहुमत से पास किया गया था। साधारण बहुमत से। इसको आने वाले स्लाइड में आपको बता दिया जाएगा किस संशोधन के माध्यम से किया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। केंद्र शासित प्रदेश। 5वीं अनुसूची क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। 6वीं अनुसूची। अगर इन दोनों अनुसूचियों में कोई संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब आता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 और 3। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं? संसद के विशेष बहुमत द्वारा, जो आपको ऑलरेडी स्लाइड में बताए जा चुके पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है। अब इसके द्वारा किस किस में संशोधन किया जाता है? मूल अधिकार में। जैसे संपत्ति का अधिकार 31 से निकाल के 300A में डाल दिया गया, इसको संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया। तो ये होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, और वे सभी उपवन जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से अलग है। ये पॉइंट है कि जो भी संशोधन किए जाने हैं और वो साधारण बहुमत से नहीं हो सकते या फिर क्लोज 3 द्वारा नहीं हो सकते, वे सभी संशोधन क्लोज 2 के माध्यम से किए जाएंगे, ऐसा इसमें वर्णन किया गया। ठीक है। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति द्वारा। जैसे प्रक्रिया नंबर 2 प्लस आधे राज्यों की सहमति, मतलब मिनिमम 15 राज्यों की। इसमें क्या क्या दिया गया है? संसदीय ढांचे से संबंधित जो भी संसदीय संघीय भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हो, उनसे संबंधित जितने भी संशोधन किए जाएंगे। संघीय ढांचे में क्या क्या? संविधान की सर्वोच्चता, संघात्मक लक्षण, संसदीय व्यवस्था, समाजवाद, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका, सब इसके पार्ट है। ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन में इसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, सभी कार्य इसके नाम पे किए जाते हैं, तो इसको किया जाएगा क्लोज नंबर 3 द्वारा। केंद्र एवं कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, जबकि केंद्र शासित राज्य संबंधित उच्च सिर्फ साधारण बहुमत से किया जा सकता था। केंद्र एवं कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय संबंधी कोई संशोधन। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ये बता दूं आपको 2017 में किया गया था। ठीक है, 101वां संशोधन। और इसमें विशेष बहुमत प्लस 16 राज्यों ने इसके समर्थन में वोट दिया था। समय समय के हिसाब से जिसकी भी संशोधन की आवश्यकता कानून में पड़ती है वह किया जाता है। 16 राज्यों ने इसमें समर्थन में वोट दिया था। इस प्रकार 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
इनसे संबंधित अगर कोई संशोधन किया जाएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में संशोधन करने की प्रक्रिया व इसके लिए प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव करना है तो उसमें आधे राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। ये हो गई संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के किस भाग में, संविधान से संबंध संशोधन। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण संशोधन जो अब तक किए जा चुके हैं उनके बारे में। प्रथम सिर्फ वही बताए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज 105 संशोधन अब तक हो चुके हैं, सबको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जो जो एग्जाम के पॉइंट से या जिससे कोई मुख्य बदलाव आया है उनको आपको वर्णन कर दिया जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार जो है, अनुच्छेद 85, 87, 174, 176, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया तथा दो नए अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। प्रथम संशोधन है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची है भू सुधारों संबंधित मामलों से न्यायिक समीक्षा के आधार, न्यायिक समीक्षा उनकी की जा सके। ठीक, न्यायिक समीक्षा संबंधी, ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 31 क्या है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। उस समय भारत आजाद हुआ था और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। भूदान आंदोलन भी चलाया गया था उस समय। ठीक है, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वर्तमान परिस्थितियां क्या है, क्या समय की और जनहित में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। उसके बाद 10वां संशोधन 1961, दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद 12वां संशोधन 1962, गोवा दमन दीव को भारत संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। ये फैक्ट्स हैं, इनको याद करते हुए चलना क्रमशः। उसके पश्चात 13वां संशोधन 1962, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा अनुच्छेद 371 के भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, इनसे संबंधित अनुच्छेद है 371 और इसमें सभी राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। नागालैंड को राज्य का दर्जा तथा 371 को कै को अंत स्थापित किया गया। 14वां संशोधन, इसके द्वारा पौंडीचेरी को भारत का अंग घोषित किया गया तथा संविधान में 239 संघ शासित प्रदेश किसमें घोषित है? केंद्र शासित राज्य, अनुच्छेद 239 से 242 में। इनको आपको याद रखना है। दोनों 239 से 242 में इनका वर्णन किया गया है भाग 8 में। ठीक है, और उस समय इसका नाम पौंडीचेरी था। उसके पश्चात 18वां संशोधन 1966, इसके द्वारा अनुच्छेद 3 में क्या वर्णन किया गया? संसद किसी राज्य या संघ के एक भाग का गठन कर सकती है। ठीक है, यह जोड़ा गया तथा पंजाब को पुनर्गठित कर पंजाब एवं हरियाणा तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई। ये किया गया 18वां संशोधन 1966 के द्वारा। यहाँ सरकार थी श्री जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, बहुत हद तक ये वर्तमान परिस्थिति पर सरकार पर भी डिपेंड करता है। उसके पश्चात 22वां संशोधन 1969, इसके द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। 26वां संशोधन 1971, इसके द्वारा भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा पीढ़ी पर्सन को मिलने वाली सहायता राशि को समाप्त कर दिया गया। भूतपूर्व नरेशों को 26वां संशोधन द्वारा 24, 25, 26 लगातार हुए। ठीक है, और ये हुए थे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए? तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट 27वां संशोधन 1971, इसके द्वारा भारत के पूर्वी राज्यों का गठन कर नए राज्य मणिपुर तथा त्रिपुरा और दो संघ क्षेत्रों मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। 27वें संशोधन द्वारा, यहाँ भी इंदिरा गांधी सरकार थी। 35वां संशोधन 1975, इसमें दो बात ध्यान देने के, 35वां और 36वां। 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसको सिर्फ सह राज्य बनाया गया था, न कि पूर्ण राज्य। इसके पश्चात इसमें रेफरेंडम किया गया, जनमत संग्रह। ठीक है, उसके आधार पर
36वां संशोधन 1975 करके सिक्किम को भारत के साथ मिला लिया गया तथा उसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया इसके आधार पर। ठीक है, 1975 में। इसके पश्चात हुआ 42वां संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें कई बातों का वर्णन किया गया है। इसके द्वारा संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, मतलब जो प्रस्तावना है उसमें बदलाव किया गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। कितना महत्वपूर्ण संशोधन है, प्रस्तावना में ही बदलाव किया गया। तो इन 3 शब्दों को किसके माध्यम से जोड़ा गया, 42वां संशोधन, ये याद रखना है। या फिर याद रखना है 42वें संशोधन द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, इनको जोड़ा गया। भाग 4 के तथा अनुच्छेद 51 के को जोड़कर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इनको किस प्रकार जोड़ा गया था, 42वां संशोधन 1976 सरदार सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और उस समय जिस समय जोड़े गए 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51 क्या में और संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। क्योंकि जिस समय संविधान बना उस समय सिर्फ नागरिकों को अधिकार दिए गए थे। आजाद हुए जिस समय उनके वे अधिकारों से इतने वंचित थे कि उनको सिर्फ अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया, लेकिन कर्तव्यों का नहीं किया गया था। लेकिन उसके पश्चात 1976 में जरूरत पड़ी कि उनके कुछ मूल कर्तव्य भी निर्धारित किए जाएं। पॉइंट नंबर 3, केंद्र को यह अधिकार दिया गया कि वह जब चाहे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकता है। केंद्र को अधिकार मिल गया कि जैसे अपसपा चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, आर्म फोर्स सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इसी के आधार पर। 44वां संशोधन 1978, इसके बाद आया मोरारजी देसाई जी की सरकार, श्री मोरारजी देसाई की सरकार। 44वां संशोधन 1978, इसमें क्या बताया गया, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बनाया गया। इसमें 31 से हटाकर इसको 300 ए में जोड़ दिया गया, 300 ए में, और इसको घोषित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार, न कि फंडामेंटल राइट। और यह अब न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले केस हुआ था केशवानंद भारती केस, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती। कुछ केस ऐसे हैं जैसे केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, कियोतो ओलोन बनाम जाचिलू केस। इन केस को आप यूट्यूब पे जहां भी आप पढ़ सके इनको एक बार पढ़ना, आपको संविधान के परिवर्तन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। अदरवाइज मैं क्लास बना के मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना। इसके पश्चात राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी अगर विवाद उत्पन्न होता है। नंबर 3, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक ये इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, क्योंकि इमरजेंसी के तत्काल बाद की स्थिति है, तुरंत बाद की, तो उसमें कुछ परिवर्तन किए जाने थे। इमरजेंसी ये किस प्रकार लगाई जा सकती है, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन किया गया कि सिर्फ आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं किया जा सकता बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। इसके पश्चात किया गया 50वां संशोधन 1984, इसके द्वारा अनुच्छेद 33 को पुनर्स्थापित कर सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब सुरक्षा बलों को संघ बनाने का अधिकार नहीं है, उनको बहुत से मौलिक अधिकार जो आम नागरिक को प्राप्त है उनका अधिकार सुरक्षा बलों को प्राप्त नहीं है। और इसमें कौन कौन है, भारतीय सेनाएं तीनों, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और स्टेट सिविल पुलिस, इनको किसी को भी आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग संघ बनाने का अधिकार, इनको यूनियन बनाने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। नेक्स्ट 52वां संशोधन 1985, इसके द्वारा अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 131 में संशोधन कर संविधान में 10वीं अनुसूची यहाँ जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 में। एक क्वेश्चन ये बनता है। और किसके द्वारा, 52वें संशोधन के द्वारा, को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। ये विधायक थे हरियाणा के, और एक बार इस पार्टी में, एक बार इस पार्टी में, एक बार इस पार्टी में, तो उसके चलते यह संशोधन किया गया था कि ऐसे सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। और इसमें एक है कियोतो होलोहान बनाम जाचिलू,
विवाद, इसको आप पढ़ना। 53वां संशोधन 1986, इसके द्वारा मिजोरम को राज्य की श्रेणी में रखा गया तथा अनुच्छेद 371(6) को जोड़कर मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ये आपको ऑलरेडी बता दिया जा चुका कि पूर्वोत्तर राज्यों को 371 के अनुसार विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट 55वां संशोधन 1986, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य की श्रेणी में रखा गया तथा अनुच्छेद 371(j) जोड़ा गया। ठीक। इस 56वां संशोधन 1987, इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में तथा दमन और दीव को गोवा से अलग करके संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उससे पहले ये इसी का एक ही राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। 61वां संशोधन 1989, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वो इस संशोधन के समय सरकार थी, 61वें संशोधन के समय 1989 में श्री राजीव गांधी जी की। ठीक है। और इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह याद रखने का फैक्ट है। 61वां संशोधन 1989। नेक्स्ट 65वां संशोधन 1990, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। और इस समय सरकार थी चंद्रशेखर जी की, श्री चंद्रशेखर जी। ठीक है। इनको अलग किया गया और अलग अलग आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991, यह भी इंपोर्टेंट है। 69वें संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 39 क तथा 39 ख को जोड़कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। इसके लिए 70 सदस्य विधानसभा का प्रावधान का गठन किया गया, जो वर्तमान में भी है 70 सदस्य विधानसभा। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों को 238 से 242 भाग 8 में वर्णन किया गया। और इस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जी की। परिस्थितियां ऐसी रहेगी, इसको इस प्रकार घोषित करना पड़ा। 70वां संशोधन 1992, इसके द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, सिर्फ संसद के सदस्य शामिल होते थे उससे पहले, लेकिन उसके पश्चात दिल्ली तथा पौंडीचेरी सिर्फ यही दो राज्य हैं जिनके विधानसभाओं के सदस्यों को, ठीक है, जिनके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके सदस्यों को इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट 73वां संशोधन 1992, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 कैसे अण तथा अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज का स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है। तो इसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई, अनुसूची 10 इससे पहले थी, और भाग 9 में संशोधन किया गया और 243 कैसे अण तक इसमें प्रावधान किया गया। और पंचायती राज में वर्तमान में कितने विषय हैं, 29 विषय। ठीक है, इनको याद रखना है पंचायती राज का। इसके साथ साथ 74वां संशोधन हुआ 1992 में, और उस समय सरकार थी इसकी पीवी नरसिम्हा राव जी की। चौहत्तरवां संशोधन 1992 में क्या बताया गया, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 के इसी भाग में अनुच्छेद 243 तय से या 6 तक और 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें नगर पालिका संबंधी बातें बताई गई, इसमें ग्राम पंचायत संबंधी को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया तथा नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो वर्तमान में अंतिम और 12वीं अनुसूची वर्तमान में 2023 में। ठीक है। इसके पश्चात तो जुड़ जाए, कुछ नहीं पता। अनुसूची में वर्णित कर कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ये याद रखना। 73वां ग्राम पंचायत संबंधी पंचायती राज से और 74वां नगर पालिका परिषद से 1992 में हुए। नेक्स्ट 84वां संशोधन 2001, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2026 तक एज इट इज रहेगी जैसी वर्तमान में है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। 86वां संशोधन 2002, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसके द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 के लिए
अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 में संशोधन किया जाने का प्रावधान भी शामिल था। अब इसको देखते हैं। उस समय सरकार थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत अभियान चलाया गया था। ठीक है, इसलिए 86वां संशोधन करके इस संविधान की महत्ता इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा मूल अधिकार में भी अनुच्छेद 21 के, नीति निदेशक तत्वों में भी अनुच्छेद 45 और मौलिक कर्तव्यों में भी, इसके पश्चात 11 हो गए, मौलिक कर्तव्य में भी अनुच्छेद 51 में, तीनों में संशोधन किया गया। इसलिए इस संशोधन की महत्वता है। 92वां संशोधन 2003, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं का समावेश करने के साथ ही अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है। 8वीं अनुसूची, 92वां संशोधन, और वर्तमान में भाषाओं की कुल संख्या 8वीं अनुसूची में 22। नेक्स्ट 97वां संशोधन 2012, इसके द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 9 ख जोड़ा गया। इसके द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 में भी एक संशोधन करके किया गया जिसमें वाक्यम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, और उसी के अंतर्गत शामिल है संघ बनाने की या व्यापार करने की स्वतंत्रता, आजीविका कमाने नहीं। ठीक है, उसी में जोड़ा गया 97वां संशोधन करके, तथा अनुच्छेद 9 ख जोड़ा गया जहां ग्राम पंचायत और नगर पालिका को रखा गया था जिस भाग में, उसी में सहकारी समितियों को रखा गया संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद 100वां संशोधन 2015, इसके द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया। 100वां संशोधन 2015 द्वारा। इसके पश्चात 101वां संशोधन 2017, ये जीएसटी संबंधी है। जुलाई 2017 को संविधान के अनुच्छेद 246 के है, 269 के है, 279 के को जोड़ा गया है तथा 268 के को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 366, 368 एवं छठी अनुसूची तथा 7वीं अनुसूची को संशोधित किया गया है। छठी एवं 7वीं अनुसूची को संशोधित किया गया। छठी अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, और 7वीं अनुसूची में संसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान है। इस अधिनियम के द्वारा जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 101वां संशोधन 2017, और आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आधे राज्यों, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति द्वारा किया गया था। इसके पश्चात 102वां संशोधन 2018, इसके द्वारा 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट 103वां संशोधन 2019, इसके द्वारा 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, ईडब्ल्यूएस को, और यह किस अनुच्छेद में दिया गया, मूल अधिकार में अनुच्छेद 15(5) और 16(6). ये आपको ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पर, फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकार की, उसमें विस्तार से इन सब का वर्णन किया गया है, आप उसको देख लेना अच्छे से, फुल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, 104वां संशोधन 2019, इसके द्वारा अनुच्छेद 331 जो कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है को समाप्त किया गया। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारत में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को स्थान देने के लिए अनुच्छेद 331 में वर्णन किया गया था, लेकिन वर्तमान में उसकी महत्व का को न देखते हुए उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अभी 543 है लोकसभा में, पहले 545 थे। नेक्स्ट 105वां संशोधन 2019, इसके द्वारा नागरिकता संशोधन बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, और वह 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम बन गया तथा 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हो गया है। इसके द्वारा सन 1955 के नागरिकता कानून, 1955 का नागरिकता कानून अभी भी एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस में है, में संशोधन कर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014
ये याद रखने की तारीख है, के पूर्व भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई 6 धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2019 के माध्यम से। ठीक है, ये हो गए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। अब इसके पश्चात देखते हैं इन संशोधनों में पर आधारित कुछ मुख्य प्रश्न जो रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आने की संभावना। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? तो ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका पहली स्लाइड में, साधारण बहुमत से, साधारण, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2, 3। 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? ये भी आपको बताया जा चुका, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? यह भी आपको ऑलरेडी बता दिया गया, राज्य विधानसभा में, सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ राज्यसभा में, संसद में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संसद में, क्योंकि ना तो सिर्फ लोकसभा में ना सिर्फ राज्यसभा में, बल्कि दोनों में से किसी में भी, बल्कि किसी भी सदन में। और ये भी बताया था कि कौन प्रस्तुत इसको कर सकता है, या तो प्राइवेट मेंबर या फिर काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का वो सदस्य, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के काल में आया? तो दल बदल विरोधी अधिनियम आया था श्री राजीव गांधी जी के समय में। ठीक है, 52वां संशोधन, वो सॉरी हाँ 52वां संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल अधिनियम किस संशोधन के द्वारा यह बताया गया कि राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है? यह भी आपको बताया जा चुका, 24वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति संविधान इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा 1976 में सरदार सुवर्ण सिंह समिति, जिसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति को अलग कर 2 अलग अलग आयोगों की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 89वां संशोधन। ये भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका कि 2 अलग अलग आयोगों की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? यह किया गया था 1951 में, प्रथम संशोधन, और यह भू सुधार संबंधी मामलों की न्यायिक समीक्षा से संबंधित था, मामलों की न्यायिक समीक्षा संबंधित था। नेक्स्ट, लघु संविधान के संविधान संशोधन को कहा जाता? ये सेम है 42वां संशोधन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन में निम्न में से किसके गठन का प्रस्ताव नहीं किया गया है? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में किसका प्रस्ताव किया गया? पंचायती राज का। किसके लिए? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए, पावर का इस प्रकार रहे, निम्न स्तर तक पावर को पहुंचाया जा सके, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए। ठीक है, तो उस पंचायती राज में किस किस का वर्णन किया गया है? ग्राम सभा का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का। न्याय समिति का वर्णन उसमें नहीं किया गया। तो आपको याद रखना है पंचायती राज में ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, इसको हटा देंगे, वर्णन नहीं किया गया पूछा था इसने, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी नेपाली भाषा को जोड़कर 22 भाषाएं की गई है? तो इसके द्वारा ये 22 भाषा किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी? ये हुआ था 71वां संशोधन 1992, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा परिसीमन में
संख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया है। 1991 की बजाय 2001 की जनगणना को मानक मानकर परिसमन किया जाएगा। ठीक है, यह किसमें किया गया था? 87वां संशोधन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना की गई है? आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। 101वां संशोधन 2017 में जीएसटी लागू किया गया। किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार में प्रावधान किया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह 86वां संशोधन 2002। इसके माध्यम से यह सुधार किए गए थे मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय। तो ये थे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संबंधित अनुच्छेद, उसके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और उन पर आधारित कुछ प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो पे मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।